मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का जो कक्षा 10th में जो पाठ्यक्रम है उसमें दूसरा चैप्टर है वाक्य शुद्धि। पहला चैप्टर हमने समास कंप्लीट कर लिया है और दूसरा जो वाक्य शुद्धि का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने 5 अशुद्धि पढ़ ली हैं। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक क्रम संबंधी, क्रम भंग संबंधी। अब हम पढ़ रहे हैं छठी अशुद्धि है कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसके सिर में घने बाल हैं। अब मैं आ गया है तो सिर के अंदर बाल थोड़े हैं, सिर के ऊपर है बाल तो पर आ जाएगा। तो हम ये हो गया ना पर, कर्ता ने कर्म को पर किस में आता है? अधिकरण में। तो यहाँ पे अधिकरण का आएगा। उनके सिर पर घने बाल हैं। बंदर पेड़ में बैठे हैं तो हो जाएगा इसका बंदर पेड़ पर बैठे हैं। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो। ऊपर यानी उनके ऊपर नहीं, उनके प्रति। तो क्या होगा? गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो। वह बाजार में सब्जी लाने गया तो मैं नहीं होगा, यहाँ पे से होगा। वह बाजार से सब्जी लाने गया। ये हो गया था आपके कारक संबंधी। 7वीं है आपके सर्वनाम संबंधी। मैंने आज ससुराल जाना है तो यहाँ होगा मुझे। और हम हर वक्त कहते हैं मेरे को ये करना है, मेरे को, तो ये मेरे को नहीं होता है, मुझे ये करना है। अब देखिए, तेरे को कहाँ जाना है, यहाँ होगा तुझे कहाँ जाना है। अब तुझे कोई पूछे तो ये क्या है? सर्वनाम संबंधी है। आपके परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि तेरे को कहाँ जाना है, इसमें कौन सी अशुद्धि हुई है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी। तो आपको सीधे पहचानना है तेरे, तुझे, ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। यह काम तेरे से नहीं होगा तो से है तो तुझसे नहीं होगा। यह काम तुझसे नहीं होगा। हम सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। हम सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। सभी ने होगा सभी ने, हम सब ने होगा यहाँ पे, सभी ने नहीं होगा। हम सब ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ पे आप सभी को गलत करना, यहाँ पे लिखना हम सब ने मान लिया। पिताजी ने मुझको कहा तो यहाँ पे होगा पिताजी ने मुझे कहा। ये हो गया आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। पूछा नहीं, यहाँ पे होगा किया। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। उसकी आँखों में आंसू बहने लगे तो यहाँ पे होगा उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। सेठ के 2 पुत्र व 2 पुत्रियाँ थे। सेठ के 2 पुत्र व 2 पुत्रियाँ थी। किसान ने 1 घोड़ा व 1 बैल खरीदे। किसान ने 1 घोड़ा व 1 बैल खरीदा। पीछे जो क्या आता है, जैसे 1 बैल है तो यहाँ पे 1 बैल के हिसाब से ही यहाँ पे क्रिया लगेगी। और ये जो आपके वाक्य हैं, सेठ के 2 पुत्र व 2 पुत्रियाँ थे तो यहाँ पे पुत्रियाँ क्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे थी आ जाएगा। आप अनुमति देने की कृपा करें। आप अनुमति देने की कृपा करें। आप आम खा के देखें। आप आम खाकर देखो। खाके है ना तो यहाँ पे जाएगा खाकर देखो। उसने क्या संकल्प लिया? उसने क्या संकल्प किया होगा यहाँ पे। बालक मिठाई व दूध पीकर सो गया तो यहाँ होगा बालक मिठाई खाकर व दूध पीकर सो गया। विशेषण संबंधी अशुद्धि में देखिए, धोबी ने अच्छी चादरें धोई। तो अब यहाँ पे क्या है कि चादरें, अच्छी चादरें नहीं, चादरें अच्छी धोई, ये हो गया। अच्छी चादरें इसका मतलब कोई नई बाजार से लाके अच्छी अच्छी चादरें धोई, ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा धोबी ने चादरें अच्छी धोई। ये अच्छा क्या है? विशेषण है। हवा महल की सौंदर्यता सभी को आकृष्ट करती है तो हवा महल की सुंदरता होगा, सौंदर्यता नहीं होगा। पुष्कर सबसे पवित्रतर तीर्थ हैं
तो यहाँ पे देखिए पुष्कर पवित्रतम तीर्थ हैं। पवित्रतम आते ही ये हो जाएगा, यानी सबसे उत्तम, सबसे पवित्र हैं। अब संज्ञा संबंधी अशुद्धि देखिए, वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़ें, तो वह रोज रामायण पढ़ें। हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। हिमालय बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि पता है हिमालय पर्वत ही है। धन्यवाद।